रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, ये जो आज देख रहे हैं आपके मेरे सामने उर्दू की बुक खुली है, तो यहाँ से मैं आपको तलफ़्फ़ुज़ सीखें जो है ना, ये एक लेसन है और उसमें कुछ ये मुश्किल अल्फाज है जो उन्होंने इस किताब के हिसाब से दिए हैं। तो मैं आज आपको इन बताऊंगी कि हमने बच्चों को कैसे इन हरूफ को मिला के अल्फाज बना के सिखाना है। ठीक है, इसका सबसे पहले इसका उन्वान देखें क्या है। अल्लाह ताला का इनाम। ठीक है, अल्लाह ताला का इनाम। सबसे पहले देखें लिखा हुआ है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखें। हमने बच्चे को बताना है बेटे ये जो है इतना, ये है त। एक तो इसको त बोलना है, तो नहीं बोलना, क्योंकि वो तो जो होता है वो क्या होता है, वो ये तो होता है और मोटा होता है। बच्चे को बताना है कि बेटे ये ता है, ता बारीक। ठीक है, त। अब देखें ये जो अलिफ जैसा बनाया है, ये यहाँ पे उन्होंने लाम बनाया है। बेटे कभी भी अलिफ हरूफ के साथ मिलके सेंटर में नहीं आता, दरमियान में कभी भी अलिफ नहीं आता, हमेशा अलिफ स्टार्ट पे होता है। ठीक है, या एंड पे आता है, वो भी दूसरे हरूफ के साथ मिलके, कभी दरमियान में अलिफ नहीं होता। तो सब बच्चे अपने जहन में रख लें, दरमियान में अगर कभी भी आपको ये नज़र आए इस तरह का अलिफ जैसा, तो वो लाम होगा। ठीक है, अब देखें त लफ क्या है बेटे, लाम को हमने फे के साथ मिलाना है। ठीक है, अब ये क्या है, फे की आवाज़ क्या है, ठीक है, और लाम की आवाज़ क्या है, ल। ठीक है, लाम की आवाज़ क्या है, उर्दू में ल भी पढ़ सकते हैं। फे की आवाज़ क्या है, फ। अब हमने क्या करना है, त लफ। बेटे ये जो शब्द है, इस शब्द का क्या मकसद होता है, जिस लफ्ज़ के ऊपर ये शब्द होगी हमने उसको 2 दफ़ा पढ़ना है। मिसाल के तौर पे देखें त लफ, पहले हमने लाम को फे से मिलाया, फु। ठीक है, पहले हमने तलफ, फिर फू, दूसरी दफ़ा क्या हो गया, फू, आगे जो। ठीक है, ये जो है बेटे तलफ़्फ़ुज़। ठीक है, हमने इसको जोए की क्या साउंड होती है, जो, तलफ़्फ़ुज़। अब देखें सी। बेटे ये जो कितनी दफ़ा बताया है, ये जो ये है, ठीक है, जिसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं वो क्या होता है, ये होता है। हमेशा जिसके नीचे भी 2 नुक्ते होंगे वो ये होगा। बस आपने ये देखना है कि इसमें बड़ी ये है कि छोटी है। छोटी ये की पहचान क्या होगी, अगर ये से पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर की आवाज़ आएगी, ई की आवाज़ आएगी, तो वो क्या होगी, छोटी ये होगी। वो कौन सी ये होगी, वो छोटी ये होगी। ठीक है, अब देखें हम इसको साखे तो नहीं ना पढ़ सकते, तो ये क्या है, सी, 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 ई, सी। आगे बेटे ये क्या है, ये देखें, ये अगर ये इतना होता तो ये क्या होना था, काफ, मगर उन्होंने साथ ही ये ख भी मिलाया हुआ है, आँखों वाला। देखिए आँखों वाला, तो ये क्या हो गया, ख। भारी साउंड की आवाज़ क्या होती, ख। देखें ये क्या है, ये ऐसे करके बनाते हैं, अंदर से जाके ऐसे काट देते हैं, ये ख है, और ये क्या है, क। ठीक है, तो हमने इसको क्या बच्चे को पढ़ाना है बेटे, ख सीख ए। अब ये देखिए जब ये और नून गुन्ना इकट्ठे आएंगे तो हमने उसकी आवाज़ क्या निकालनी, ए। क्या बन गया, सीखें, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अच्छा बेटे आपको समझ आई है कि तलफ़्फ़ुज़ जो है, त हमने इसको किसके साथ लिखना है, ते के साथ लिखना है। साथ साथ हमने बच्चों को बता भी देना है। और बेटे ज़ोए जो है, इसमें हमने ज़ोआद मोटा होता है उसको नहीं यूज़ करना, इस्तेमाल नहीं करना। ज़ाल नरम होता है उसको भी इस्तेमाल नहीं करना। ज़े सख्त होता है थोड़ा सा, ज़े, उसको बनी। ज़रा गौर से देख लें। साथ साथ अगर हम बच्चों को बताएंगे कि ये क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, तो बच्चा साथ ही इमला याद कर लेता है। क्या है, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अब अगला हर्फ क्या है, देखें अगले अल्फाज क्या है। दाल के ऊपर क्या है, पेश, तो दाल की आवाज़ क्या होती है, द, तो इसके ऊपर पेश है तो क्या हो गया, दू। आगे वाव की आवाज़ क्या है, ऊ, दू, क्या हो गया, दू, दू। ठीक है, दू, ऊ, दू। आगे रे को अकेला पढ़ना है हमने, दाल को पेश के साथ और वाव के साथ मिलाना है, दाल पेश
ओ दू, यद्दा पेश ऊ दू र, रे को अलहदा पढ़ना है। आगे देखिए बेटे, फिर ये बे के नीचे ज़ेर है, ठीक है, और जो ज़ेर के बाद जहाँ जिसके नीचे दो नुक्ते होते हैं वो छोटी ये होती है, ये या दो नुक्तों से पहले अगर कोई लफ्ज़ हो, कोई हर्फ हो, उसके नीचे ई की आवाज़ आए तो वो क्या होगी, छोटी ये होगी। अब ये देखिए बेटे, ये क्या हो गया, ब ई बी, नून की आवाज़ क्या, दूरबीन, ये पढ़ लें या न पढ़ लें, दूरबीन। ओके, आगे क्या है, खुश। देखिए बेटे, खा के ऊपर क्या है, खे के ऊपर क्या है, पेश, ख पेश ऊ, वाव की साउंड क्या है, वाव की आवाज़ क्या है, ऊ, खु खु खु, श, शीन को अलग पढ़ना है, खा के ऊपर क्या है, पेश है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, खु उश, ठीक है, खु उश। आगे क्या है, फिर खे के ऊपर क्या है, ज़बर, खा। देखिए खा को हमने किसके साथ मिला देना है, इस बा के साथ, ठीक है। ये जो बे है, ये जो गुलाई है, ये बे की है और उन्होंने बे का नुक्ता लगाया, ये जो गुलाई है बेटे, ये वाली गुलाई, ठीक है। खब, आगे ये जो रे है हमने इसको छोटी ए के साथ मिलाना है, खुश खबरी। अगला क्या है, अगला हमारे पास लफ्ज़ है, देखें र। अगर हम सिर्फ आवाज़ों के साथ पढ़ेंगे वो भी बहुत आसान है बच्चे को करना। देखें र म ज़ न, र म ज़ न। अब देखते हैं कि हमने बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है। रा के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम इसको थोड़ा सा मोटा करके पढ़ सकते हैं, या र म को भी अलग पढ़ना है, र म। आगे क्या है, ज़्वाद को हमने अलिफ के साथ मिलाना है, र म ज़, र म ज़ न, रमज़ान, ठीक है। तो इससे क्या है, बच्चे को पता चल जाएगा कि ज़्वाद अलिफ ज़ा है, हमने यहाँ पे ज़्वाद लिखना है, ज़ोए नहीं लिखना। अगला हर्फ क्या है, देखें भीड़। अब देखें बेटे, ये जिसकी दो आंखें होती हैं ये क्या होता है, ये भारी आवाज़ होती है, भ भ। ये देखें, ये हो गया बे, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये दाल बना के ऊपर करके हमने इसको अंदर से यहाँ से निकाल दिया, भ। अब भा के नीचे ज़ेर है तो क्या होगा, भी, ठीक है। अब देखें बाई चांस ये के नीचे दो नुक्ते हैं, यानी ये गुलाई ये की है, तो ये साथ भी के साथ ये भी आ गया, तो यानी भी ई, भी। आगे अड़ अकेला पढ़ना है, भीड़, यानी इसमें क्या आ रहा है, छोटी ये आ रही है। अगला देखें क्या है, जू, ज़ुरू, ठीक है। देखें जू क्या है हमारे पास, सॉरी ज़ा है, ज़्वाद है, ज़ रू उरू, ज़्वाद को हमने अलहदा पढ़ना है, ज़। अब क्या है, रे की आवाज़ क्या है, ज़ र उरू र तरत, हमने रे को ते के साथ मिलाना है, और ते की आवाज़ क्या होती, त। देखें ज़ रू रत, हमने बच्चे को ऐसे ही अल्फाज मिला के सिखाने हैं। आगे क्या है, मंद। अगला लफ्ज़ क्या है, मंद, ठीक है। देखें मीम के ऊपर क्या है, नून, मगर हम ज़बर है तो हमने मीम को नून के साथ मिलाना है, मीम नून मन द। बेटे दाल जब भी किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलता है तो उसकी शेप रे जैसी हो जाती है, मगर ये है क्या, दाल। लिखने में क्या होगा, रे होगा, रे जैसी शक्ल होगी, बोलने में दाल होगा। ज़रूरत, मन द, दाल को अकेला बोलना है हमने। आगे क्या है, देखें मसरत। देखें मीम के ऊपर क्या है, ज़बर म। अब देखें सीन भी खाली है तो क्या हमने इसको अलहदा पढ़ना है, नहीं, हमने इसको पहले रे के साथ मिलाना है, क्योंकि यहाँ देखें रे के ऊपर क्या है, शद है, तो हमने रे को दो दफ़ा क्या करना है, हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। क्या है, म सर रसर, फिर रत रत, हमने एक दफ़ा हमने रे को सीन के साथ मिलाना है, ठीक है, दूसरी दफ़ा हमने ते के साथ मिलाना है। क्या है, म सर रत। देखें म सर, ये रे है, और फिर ये रेते रत है, मसरत, ठीक है। देखें म सर, फिर ये रेते रत हो गया। क्या है, ये एक दफ़ा इसके साथ मिलाया, एक दफ़ा इसके साथ मिलाया, और मीम अकेला, म सर रत। आगे क्या है, इसका आखिरी मुबारक। क्या है, देखें म ओमू, फिर हमने क्या करना है, ब, फिर रा ज़बर काफरक, रे भी होता है, र, इसकी आवाज़ क्या होती है, र का रक, मुबारक। ये है
मुश्किल अल्फाज। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है समझाने में, आप बेशक इसको शॉर्ट करके देखें, आप इसको लाजमी ख़ुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं और बच्चों को कोशिश करें ऐसे पढ़ाएं। इंशाल्लाह जो बच्चा जिसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उर्दू पढ़ना सीख जाएगा इसे देख के इंशाल्लाह।